नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र, आप सभी का स्वागत है मैथ्स गाइड गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक लड़का और लड़की यानी कि बॉय और गर्ल पेंसिल से खेल रहे थे, प्लेइंग विथ पेंसिल। देन लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया, टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। और लड़की ने यह देखा कि बॉय ने ऑब्जर्व किया कि इन दो टुकड़ों का यानी दो पार्ट्स का अनुपात रेशियो वही है जो 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 अनुपात पूरी पेंसिल का यानी कि बॉल पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है, बिग पीस के साथ। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था, किस रेशो में ब्रेक किया था। देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पेंसिल लेना। देखो ये हो गया हमारा पेंसिल पेंसिल पेंसिल, ये हो गया हमारा पेंसिल पेंसिल। अब इसका दो टुकड़ा करना है, मतलब एक बड़ा टुकड़ा होगा, एक छोटा टुकड़ा होगा, एक बिग पार्ट होगा, एक स्मॉल पार्ट होगा। तो मान लो सपोज देखो हमने यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, देन यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा है, ये बिग पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम देखो ये बिग टुकड़े को x एज्यूम करते हैं, इस लाइन को हमने x मान लिया, बड़े टुकड़े को बिग पार्ट को हमने x मान लिया, इतनी दूरी को इतना डिस्टेंस को हमने x मान लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सरलता की खातिर कैलकुलेशन इजी पड़े, इसलिए देखो ये छोटे पीस को छोटे टुकड़े को हम एक मान लेते हैं, इतनी लेंथ को हम एक मान लेते हैं, इतनी लेंथ को हम एक मान लेते, एक हम एज्यूम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने इस टुकड़े को एक बोल दिया, इतनी लंबाई को एक बार, मतलब छोटे टुकड़े का लंबाई हमने एक माना है, वन माना है। अब यहाँ पर आगे बोला है कि ये दो टुकड़ों का रेशियो, मतलब ये x और 1 का रेशियो, बड़े टुकड़े का और छोटे टुकड़ा मतलब x और 1 का रेशियो अनुपात वही है जो बड़े टुकड़े का यानी कि x+1 का बड़े टुकड़े में यानी कि x के साथ वापस। देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ये दो टुकड़ा है तो इसका रेशियो मतलब x रेशियो 1, तो ये रेशियो किसके बराबर, ये रेशियो होता है इक्वल पूरे पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ होता है। मतलब देखो उस मतलब देखो मतलब देखो किसके बराबर है, किसके इक्वल, तो ये इक्वल होता है ये पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ, पूरी पेंसिल का हमने बड़े टुकड़े के साथ रेशियो लिया, अनुपात लिया, उसके बराबर है। मतलब यहाँ पे x डिवाइड इक्वल टू x+1 डिवाइड x मिलेगा, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ देखो x गुणा x स्क्वायर होगा और इधर ये x+1 हमें मिलेगा, मतलब x गुणा x+1 ही होगा। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, द्विघात समीकरण मिलेगा, मतलब देखो ये x का वर्ग, ये x इधर है माइनस x होगा, +1 इधर माइनस होगा, इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। ये हमारा द्विघात समीकरण ये। तो अब सॉल्व करके हमें x निकालना है, ये x का वैल्यू निकालना है। तो देखो x बराबर यहाँ पर होगा, यहाँ पर x बराबर में x बराबर ये फॉर्मूला देखो आपको याद करके रखना, यहाँ पर x का फॉर्मूला आपको याद करके रखना। तो ये होते ये आपने 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो x बराबर होगा -b प्लस और माइनस √b² - 4ac पूरे के बट्टे में 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x निकालने का।
माइनस बी प्लस और माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ऑल डिवाइड टू टाइम्स ए। तो इसका यूज यहाँ पर हम करेंगे। मतलब इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करते, दो इसको हम जो बेसिस से सॉल्व करते हैं, मतलब जनरली हम इसको सॉल्व करते हैं वैसी तरह से यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ये सूत्र से हम हल करेंगे। तो x बराबर ये होता है। तो यहाँ पर हमें ये a b एंड c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा। a b एंड c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें पता है कि वी नॉट है ये द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म व्यापक स्वरूप ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। अब इसका इसके साथ कंपेयर करो, तुलना करो, एक बार नहीं यहाँ देखो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो x का वर्ग यानी a कितना है, a यहाँ पर आगे में 1 है, कुछ ना है मतलब 1 तो है। दैट इज x के वर्ग का कोएफिशिएंट a है, मतलब यहाँ पर a कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। सिमिलर देखो यहाँ पर ये b क्या है, b x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक है। तो कंपेयर करो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक ये माइनस है, मतलब -1। दैट इज b का वैल्यू -1 है। और आगे में c मतलब कांस्टेंट अचर, तो कितना है यहाँ पर ये -1 माइनस, दैट इज c का वैल्यू -1 लेना है। अब हल करना है तो बराबर ये माइनस का b कितना है, b x का कोएफिशिएंट है, ये कितना है माइनस, तो यहाँ पर -1 प्लस और माइनस अंडर बी स्क्वायर, बी कितना है -1 का वर्ग 1 ही होता है, -1 का वर्ग 1 ही होता है। कैसे देखो -1 का वर्ग मतलब -1 गुणा -1 देन ये माइनस प्लस हो जाएगा और एक कम है यानी +1 हमें मिलेगा। -1 का वर्ग 1 होता है। आगे माइनस 4 टाइप a कितना है, a कितना है, a यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखा हमने c कितना है, c यहाँ पर है -1, तो हमने लिखा -1, तो ऐसा मिला। और पूरे के बट्टे में 2 टाइम्स a, तो a कितना है, 1 है, 1 है। अब इसको सोल्व करना है, देन हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखो बीच में यहाँ पर गुणा होता है, तो ये माइनस प्लस है, मतलब यहाँ पर +1 यानी 1 मिला। आगे प्लस और माइनस अंडर रूट, देखो इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर वापस देखो यहाँ बीच में गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। और ये 4 देखो ये 4 गुणा 1 4 ही होगा, यहाँ पर 1+4 मिलेगा हमें, 1+4 मिलेगा, 1+4 मिलेगा, 1+4 कितना 5 होगा, मतलब वर्गमूल में हमें 5 मिलेगा और बट्टे में 2 गुणा 1 यानी 2 ही मिलेगा। तो हमें फाइनली ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा में गेट होगा, ऐसा हमें मिलेगा। अब यहाँ पर x बराबर ये मिला, मतलब देखो x बराबर क्या हो सकता है, देखो ये प्लस और माइनस है, प्लस भी है और माइनस भी है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये x का वैल्यू 1 + √5 ऑल डिवाइड 2 भी हो सकता है, या फिर 1 - √5 डिवाइड 2 भी हो, दोनों ही हो सकते हैं। देखो फिर से कर, यहाँ पर प्लस और माइनस मतलब हाँ इसको सेपरेट करना है, मतलब एक वैल्यू x का होगा 1 + √5/2, दूसरा होगा 1 - √5/2, लेकिन ये माइनस वाला पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। क्यों? देखो यदि हमने 1 - √5 किया मतलब ये नेगेटिव में आएगा,
1 - √5 का आंसर नेगेटिव होता है। किस देखो, यदि 5 की जगह सपोज हमें 4 ही ले लिया, 5 की जगह हमें 4 ही ले, 4 का वर्ग 2 होता है, और 1 - 2 किया तो हमें -1 मिलेगा, मतलब -1/2 मिलेगा, मतलब आंसर माइनस में, यानी x का वैल्यू माइनस में निकलेगा, x का वैल्यू माइनस में निकलेगा, जो संभव नहीं, बिकॉज ये x का x तो लेंथ है, लंबाई नेगेटिव में नहीं होता है, लंबाई ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, धनात्मक में होता है, नेगेटिव में होता नहीं है, ऋणात्मक में होता है, मतलब ये माइनस वाला लगेगा नहीं, ओनली प्लस वाला लगेगा। मीन्स x का वैल्यू 1 + √5/2, x का वैल्यू 1 + √5/2, मतलब ये इतना लेंथ कितना है, 1 + √5/2। लेकिन अब हमें निकालना है, अब देखो ये दोनों टुकड़ों का हमें रेशियो निकालना है, ये दोनों टुकड़ों का हमें रेशियो निकालना है, x/1 निकालना, x/1 आउट करना, मतलब x का वैल्यू रखना पड़ेगा, x का वैल्यू हमने रखा, आगे रेशियो अनुपात ये कितना है, 1 है, तो लेकिन ऐसा आंसर हमें दिखाई दे नहीं रहा है, ऐसा आंसर हमें दिखाई नहीं दे, दिखाई भी नहीं देगा, दिखाई भी नहीं, क्यों, देखो यहाँ पर बट्टे को गायब करना होता है, हमें इसको नॉर्मल करके लिखना पड़ता है, मतलब डिवाइड में जो कुछ भी होता है उसको हटाना पड़ता है, रिमूव करता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो देखो उसके सीधा सा बात है, ये 2 का गुना आप इधर कर दें, 2 एकम इधर 2 हो जा, 2 हो जा, मतलब हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। मीन्स दैट यदि ये बड़े टुकड़े का लेंथ 1 + √5 होगा तो ये स्मॉल टुकड़े का लेंथ 2 होगा, 2 होगा। मीन्स दैट यदि बड़े टुकड़े का लंबाई 1 + √5 का दुगना होगा तो ये छोटे टुकड़े का लंबाई इसका दुगना, 2 का दुगना 4 होगा, तो ये फाइनली हमें रेशियो मिला, यही हमारा उत्तर। 1 + √5, देखो ऑप्शंस में देखो 1 + √5, चाहे आप बोलो √5 + 1, बीच में प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं, √5 + 1, रेशियो 2, अनुपात 2, अनुपात में विकल्प सी ही हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक चिड़ियाघर में, यानी कि इन वन जू कुछ खरगोश यानी सांप, रैबिट्स और कबूतर पिजन्स उनके सिरों को गिनने पर, यानी कि हेड्स को काउंट करने पर, काउंटिंग करने पर सिरों की कुल संख्या, टोटल नंबर्स ऑफ हेड्स 340 तथा पैरों को गिनने पर, यानी लेग्स को काउंट करने पर पैरों की संख्या, नंबर ऑफ लेग्स 10-60 है, ताकि बोला कबूतरों की संख्या कितनी है। देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पिजन्स। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ यानी सम, देखो खरगोश मतलब रैबिट्स है। दूसरा क्या है, दूसरा है कबूतर है यानी पिजन्स, कबूतर से पिजन्स है। अब कितना है वो हमें मालूम नहीं है। अब देखो आगे इसके बारे में हमें क्या मालूम है, तो इसको इसके बारे में, मतलब दोनों के बारे में हमें लेग्स मालूम, लेग्स का संख्या मालूम, पैरों की संख्या हमें मालूम है। लेग्स हमें 9
मतलब ये रैबिट होता है, यानी कि ये खरगोश है, उसका कुल पैर, देखो पैर कितना होता है, पैर इसका 4 होता है, 4 होता है, फिर ये रैबिट होता है यानी खरगोश होता है, उसका पैर कितना होता है, उसका पैर यानी कि लेग्स 4 होता है, 4। देखो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, रिमेंबर करके रखना, ये नॉलेज का बात, ये नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व, अदरवाइज सॉल्व होगा नहीं। मतलब याद करके रखना है कि रैबिट है तो इसका पैर 4 होता है, एक रैबिट का पैर 4 होता है, एक खरगोश का पैर 4 होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो पिजियन है यानी कबूतर है, कबूतर उसका पैर 2 ही होता है, केवल 2 होता है। एक कबूतर का यानी वन पिजियन का पैर लेग 2 होता है, 2 है। तो ये भी आपको याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना है, ये नॉलेज का बात है, ये पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें ये मालूम है, ये हमें पता है, ये हमें नो है। अब यहाँ पर आगे साफ साफ बोला है कि साफ साफ क्लियरली कहा है कि सिरों की कुल संख्या 340 है, सिरों की कुल संख्या 340, नंबर ऑफ हेड्स 340 है। अब अल्सो हमें पता है कि वी नॉट हैड, देखो ये पैर अलग अलग हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, पैर अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, मोर देन 1 होगा, लेग्स यदि मोर देन 1 एक होगा, एक से ज्यादा होगा, लेकिन सिर तो एक ही होता है, हर एक जानवर का, हर एक प्राणी का सिर तो एक ही होता है, सिर तो एक ही होता है, हेड तो 1 ही होता है, हेड तो 1 ही होता है। मीन्स दैट यहाँ पर बोला है कि देखो बोला है सिरों की कुल संख्या 340 है, मतलब टोटल जानवर कितना है, टोटल प्राणी कितना है, टोटल जानवर मतलब रैबिट प्लस पिजियन यानी कि कबूतर प्लस खरगोश, कबूतर प्लस खरगोश कुल कितना टोटल देखो यहाँ पर 340 है, 340 है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम देखो थोड़ा दिमाग लगा के देखो, यहाँ पर हम ये 4 को हम ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं, प्लस में हम ब्रेक करें, मतलब 4 को हमने लिखा 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2। अब ऐसा ही क्यों लिखा है, ऐसा ही क्यों लिखा, तो इसका रीजन यानी कारण आपको आगे चल के ऑटोमेटिक पता चल गया, इस ऐसे लिखने का रीजन आपको आगे चल के ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। मतलब हमने 4 को ऐसा लिखा है। अब आगे हम क्या करते, देखो अब आगे हम मान लेते हैं, आज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये रैबिट है तो इसका पैर 2 ही है, एक रैबिट का यानी एक खरगोश का पैर 2 ही है, एक खरगोश का पैर 2 ही है, 2 ही है, 2 ऐसा हमने मान लिया, आज्यूम कर लिया। और ये पिजियन है, कबूतर, इसका पैर तो 2 ही होता है, एक कबूतर का पैर 2 ही होता है, मतलब इधर भी 2 है, इधर भी 2 हमने ले लिया, 2 हमने ले लिया, 2 हमने ले लिया। तो अब आगे हम क्या निकाल पाएंगे, अब हम आगे ये निकाल पाएंगे, मतलब अब आगे हम क्या करते, अब आगे हम करेंगे ये 340 का गुणा ये 2 के साथ, ये 340 का गुणा हम ये 2 के साथ करेंगे, ये 2 के साथ करेंगे, 340 का हम दोगुना करेंगे, ये 2 के साथ हमें गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर 3 मतलब 300, 300 का दोगुना 600 मतलब 6 मिला, 40 का दोगुना 80 होता है, 80 होता है, मीन्स 340 का 2 टाइम्स 680 होता है। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें, देखो ये मिला हमें लैक्स मिला, देखो ये लैक्स मिला, ये हमें लैक्स मिला, कुल लेग मिला, टोटल पैर मिला, देखो कुल पैर मिला, टोटल लेग्स मिला, टोटल लेग्स मिला, और ये कब मिला,
जब ये रैबिट का हमने दो पैर ही लिया, तब ये रैबिट का दो पैर ही लिया, तब ये खरगोश का दो पैर ही लिया, तब ओनली दो पैर लिया, तब मतलब अब आगे अल्सो डेटा क्या दिया है, तो यहाँ पर आगे अल्सो डेटा दिया है कि गिवन है कि देखो 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 पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1060, ये देखो 1060 1060 है, 1060 है, 1060। देखो ये क्वेश्चन तो बोल रहा है कि सभी पैरों की संख्या, मतलब देखो ये रैबिट का 4 पैर और ये पिजन का 2 पैर, मतलब जितना रैबिट होगा जितना पिजन होगा, एक का 4 पैर है और मतलब रैबिट का 4 पैर है एक का, और यह पिजन का मतलब एक पिजन का 2 पैर है, तो जितना भी रैबिट होगा, जितना भी पिजन होगा, जितना भी कबूतर होगा, जो देखो जितना भी खरगोश होगा और जितना भी कबूतर होगा, तो सभी के पैरों को मिला के कुल 1060 होता है, 1060 पैर होता है, 1060 लाख होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें कितना मिला है, ओनली 680 मिला है, 680 मिला है। तो ऐसा क्यों मिला है, ऐसा क्यों आया, मतलब कम क्यों आया, बिकॉज इसका रीजन ये देखो, यहाँ पर हमने ये 2 को काउंट नहीं किया है, इसलिए 2 को हमने काउंट नहीं किया है, इसलिए ये रीजन ये। तो अब हम क्या करें, देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, देखो क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर ईयर पहले तो ये 1000 में से शेष हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 400। अब इसमें से 80 अल्सो माइनस करना है, तो हमें हमारे पास तो ध्यान हमें मिलेगा 320 अल्सो, ये 60 भी तो ऐसा तो वापस जोड़ना पड़ेगा, इसमें 60 हमें और जोड़ा, तो हमें मिला 380 380 मिला, 380 मिला, 380 मिला, 380 मिला, 380 मिला, मतलब इतना पैर बचा है, शेष है इतना पैर, यानी इतना लेफ्ट रिमेंस है, इतना बाकी है, शेष इतना पैर 380 पैर बाकी है, शेष है। तो ये पैर किसका होगा, सीधा सा बात है, ये पैर रैबिट का ही होगा, खरगोश का ही होगा, रैबिट का ही होगा, खरगोश का ही होगा, रैबिट का ही होगा, खरगोश का ही होगा। मतलब यहाँ पर वापस दिमाग लगाओ, तो इसको हम सेट कैसे करें, मतलब इसको समझेंगे कैसे। देखो यहाँ पर निश्चित है, कन्फर्म है कि ये देखो ये क्या मिला, देखो हमें देखो ये 380 मिला, तो ये जो 380 पैर है ये रैबिट का है, तो इसका मीनिंग तो ये नहीं है कि रैबिट 380 है, रैबिट 380 ऐसा अर्थ नहीं होता है, ऐसा गलत है, ऐसा रॉन्ग है। तो क्या होता है, तो ये रैबिट है, मतलब रैबिट का संख्या यानी कि नंबर ऑफ रैबिट्स, यानी खरगोश का संख्या, देखो ये 380/2 होगा, 380 का आधा होगा, 380 का आधा होगा, बिकॉज यहाँ पर ये 2 लेग है, ये 2 लेग बाकी हो गए, 2 लेग यहाँ पर शेष है, 2 लेग्स रिमेंस है, 2 लेग्स रिमेंस है, मतलब देखो यहाँ पर एक खरगोश होगा तो उसका 2 पैर बचता है, तो नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ हमें रैबिट निकालना हो, यानी कि खरगोश की संख्या निकाल, सीधा सी बात है, ये पैरों में 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना, बिकॉज देखो यहाँ पर देखो क्योंकि देखो पैर दुगना है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, एक का 2 पैर लेना है, इस ये तो डिवाइड करना इन शॉर्ट, तो हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रैबिट्स। देखो यहाँ पर 380 का आता है, 3 मतलब 300 का 150 होता है, 150 होता है, प्लस 80 का 40 होता है, ये मिला हमें 190, पर अभी भी हमारा आंसर नहीं है, मतलब ये तो नंबर ऑफ रैबिट्स निकला,
खरगोश की देखो संख्या मिल, यदि खरगोश की संख्या पूछा होता है, नंबर ऑफ रैबिट्स पूछा तो आंसर 190 आता, 190 आता। लेकिन यहाँ पूछा है कि पिजियन कितना है, कबूतर कितना है, पिजियन कितना है, कबूतर कितना। देखो यहाँ पर ईयर क्या करना, तो देखो उसके देखो यहाँ पर देखो हमें मालूम है कि रैबिट प्लस पिजन कितना है, कबूतर प्लस खरगोश कितना है, टोटल संख्या कितना। देखो जितना सिर है उतना ही जानवर है, जितना देखो सिर है, हेड है, उतना ही जानवर है, मतलब उतना ही रैबिट प्लस पिजन होगा, उतना ही रैबिट प्लस पिजन होगा। तो कितना सिर है, हेड कितना, हेड देखो 340 दिया है, मतलब रैबिट प्लस पिजन देखो ये 340 है। तो उसमें से माइनस करेंगे हम, देखो किसको, ये रैबिट्स को, 190 को, 190 को। तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मिलेगा, हमें नंबर ऑफ पिजन मिल जाएगा, कबूतरों की संख्या मिल जाएगी। ऐसे सॉल्व करना है। तो आगे देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो 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 ये शून्य, देखो 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 शून्य में से शून्य गया, शून्य मिला लास्ट में। 34 में से हमें 19 माइनस करना, कितना मिलेगा, तो वी गेट 15 150 मिला। एक नंबर ऑफ पिजियंस, कबूतरों की संख्या 150 है, 150। ये हमारा आंसर, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्यालय में इन एनी स्कूल लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का, यानी नंबर्स का रेशियो 5:7 है। तो विद्यालय में, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो सकता है। हाउ मेनी स्टूडेंट, देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स। यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूछा है, संभावना यहाँ पर आस्क किया है, तो सीधा से बताइए ऑप्शन से सॉल्व होगा, ऑप्शन से सॉल्व होगा। तो पहले देखो यहाँ पर बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7। देखो देखो पहले लिखा हमने बॉयज, बाद में लिखा हमने गर्ल्स, तो इसका रेशियो देखो देखो ये 5:7 दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि स्कूल में बॉयज 5 है तो गर्ल्स 7 होगा। यदि सपोज स्कूल में बॉयज 5 दूनी 10 होगा तो गर्ल्स 7 दूनी 14 होगा। आगे ठीक इसी प्रकार यदि स्कूल में, इन स्कूल बॉयज 5 दिए 15 होगा तो गर्ल्स 7 दिया 21 होगा। डॉट 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 डॉट, मतलब देखो इसे पहाड़े में जाना होता है, टेबल में जाना होता है, पहाड़े में जाना होता, टेबल में जाना होता है। मतलब ये जो बॉयज होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी कि 5 का गुणा होगा। इसलिए गर्ल्स होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, यानी 7 का मल्टीपल, यानी 7 का गुणा होगा। तो ऐसा रेशो का मतलब होता है, ऐसा रेशो का मीनिंग होता है। अब हमें तो देखना है विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, टोटल नंबर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमें बॉयज प्लस गर्ल्स करना है, दोनों को जोड़ना है। तो 5 ये 12 होगा, 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 12।
अब आगे हमने ऑप्शंस में देखा तो हमें 12 तो दिखा ही नहीं। देखो देखो देखो, इसका दो क्वेश्चन देखो, इसका दो विकल्प इधर ऊपर में लिखा है, इसका दो ऑप्शन यहाँ पर ऊपर में लिखा है, एगो में राइट, ऊपर में राइट किया। देखो यहाँ पर 12 आया, लेकिन इस ऑप्शन में देखा हमने, देखो 12 तो है ही नहीं, 12 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। कैसे? देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, देखो ये 12 कब निकला, जब यहाँ पर एक का गुणा है तब। कुछ गुणा नहीं, मतलब एक का गुणा है, 1 का गुणा है। तो आगे हमने अभी भी बोला कि 2 का गुणा भी हम कर सकते हैं। तो 5 गुनी यहाँ पर हमें 10 मिले, 7 गुनी यहाँ पर 14 मिले। अब जोड़ के देखो, ये मिला हमें 24, मतलब 5 का दुगना किया, 7 का दुगना किया, 10 टोटल मिला। तो इधर भी दुगना होगा, टोटल भी दुगना होगा, टोटल भी दुगना होगा, 12 गुनी 24 मिला, 12 गुनी 24 मिला। अब वापस हमने ऑप्शन में देखा 24 है, 24 न है, तो बड़ा बड़ा संख्या है, 24 न है, बड़ा बड़ा संख्या है। तो अब आगे जाना पड़ेगा। तो आगे हमने 3 गुना किया, तो 5 तिया 15 मिलेगा, 3 का गुना किया ओरिजिनल में बोल रहे हैं। तो इधर मिलेगा 7 तिया 21, हमने 3 गुना किया, इधर भी 3 गुना है, इधर भी टोटल में 3 टाइम्स होगा, कुल में भी 3 गुना हो जाएगा। तो 12 तिया देखो कितना मिलेगा, 12 तिया 36 मिल है, 36 मिला, 36 में 36 मिले, ये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो अब हमें वापस ऑप्शन मिला, तो 36 भी नहीं है। तो ये हम कब तक जाते रहेंगे, आगे कब तक जाते रहेंगे, कब तक जाते रहेंगे। मतलब अब हम उल्टा काम करेंगे, रिवर्स कार्य करेंगे। मतलब अब ऑप्शन को ही पकड़ लेते हैं, बेसिक ये था, अब हम ऑप्शन को ही पकड़ लेते। मतलब यहां से हमें क्या मालूम हुआ, तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि इधर जो राइट में आता है, ये टोटल में आएगा, वो 12 का ही मल्टीपल होगा, 12 का ही गुणक होगा, यानी 12 से जरूर कटेगा, 12 से अवश्य डिवाइड होगा, 12 से अवश्य कटेगा। देखो 12 भी 12 से एक बार में कटता है, 24 भी 12 से 2 बार में कटता है, 36 भी 12 से 3 बार में कटता है, 12 से कटने वाला इधर आएगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर निकालने के लिए, पर्टिकुलर टेम्पररी आंसर निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा संख्या 12 का गुणक है, 12 से कटता है, 12 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड। तो वो ही हमारा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा, टेम्पररी आंसर होगा, पर्टिकुलर आंसर होगा, टेम्पररी आंसर होगा। बिकॉज इसका रीजन क्या, इसका रीजन एक देखो, यहाँ पर सम तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा, अनंत मिलेगा, इस मतलब हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने पहले ऑप्शन एक को उठा लिया, इसको हमें पिकअप कर देंगे। हमारे पास 14 से 40 है, क्या 12 से कटता है, क्या 1440 12 से कटता है, 12 से डिवाइड। आंसर इज यस, आंसर यस, ये 1440 12 से डिवाइड। चेक करके देखो, वेरीफाई करके देखो, देखो देखो 1440 12 से काटना है, 12 एकम 12, 2 मिला, आगे 4 मिला, 12 दूनी 24 में पीछे में लग जाएगा। मतलब देखो 120 बार में भाग जाएगा, 120 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब यही हमारा आंसर है, मतलब यही 12 से कटेगा, यही 12 से कटेगा, यही 12 से कटेगा, यही 12 से कटेगा। दूसरा 3 विकल्प कटेगा नहीं, चेक करके खुद देख लेना, आप चेक करके खुद देख लेना, सब देख लेना, ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों संख्या 12 से कटेगा है नहीं, 12 से कटेगा है नहीं। यदि कट जाता है तो 2 आंसर होगा, जो संभव नहीं, विच इज जो पॉसिबल नहीं, जो संभव नहीं, क्योंकि आंसर तो एक ही होता है। मतलब यही कटेगा, दूसरा 3 कटेगा ही नहीं, यही कटेगा, मतलब यही आंसर है।
मतलब इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर 1440 है। टाइम रही आंसर, काम चलाओ आंसर 1440 है। मतलब विद्यालय में, स्कूल में छात्रों की संख्या यानी कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स 1440 हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। थैंक यू।